बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, टेंसेस की बेसिक काइंड्स कौन सी हैं और ये टेंस बनते किस तरह हैं। आज हम बात करेंगे टेंसेस को उर्दू में हम कैसे समझ सकते हैं। जो हमारी मेन थिंग है कि हमें जब तक उर्दू में पता नहीं चलेगा कि असल ये फ़िक्रा, ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो देन हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इसी तरह आज हम जो मेन थिंग है इसकी कि किस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि ये फ़िक्रा कौन से टेंस का है। आज सिर्फ आपने इस चीज़ को आपने देखना है, इसको आपने कट कर देना है। इट्स मीन इंग्लिश में कोई बात नहीं होगी, जस्ट उर्दू में, कि उर्दू में हम किस तरह फ़िक्रे को समझ सकते हैं। जो बेसिक थिंग है हमारी, बात करते हैं हमारा जो ये टेंस है ये असल में ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कैसे बना। फर्स्ट एक तो है हमारे पास एक्शन और दूसरा है टाइम, यानी ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, टेंस, आपका ज़माना। ठीक है, आज हम इनको उर्दू में देखेंगे, उर्दू फ़िक्रात में किस तरह ये टाइम और एक्शन वर्क करके सेंटेंस बनाते हैं। जी, हमारे पास है टाइम की जो काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करें तो हमें इस चीज़ को ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जब भी किसी फ़िक्रे के आखिर में है, हैं, हूँ आ जाए तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके लिए एग्ज़ाम्पल भी लिए हुए हूँ। वो नमाज पढ़ता है, इसको देखें, वो नमाज पढ़ता है। इस बाकी फ़िक्रे को आप छोड़ दें, इसको छोड़ दें, जस्ट इसको देखें। इसके जो एंड पे है लिखा हुआ है, ये शो करवा रहा है आपके प्रेजेंट को। इसी तरह हमें ये पता चल जाएगा जब किसी भी टेंस के सेंटेंस के आखिर में है, हैं और हूँ आ जाएगा, तो याद रखिए वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का। इसी तरह अगर नंबर 2 पे चले जाएं, पास्ट की बात करें, तो जिसके आखिर में था, थी, थे आ जाएगा तो वो फ़िक्रा कौन से टेंस का होगा, पास्ट के। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये आप देखें। वो खाना खाते थे, यहाँ पे हमने इस फ़िक्रे को बिल्कुल टच नहीं करना, एक दफ़ा इसको टच नहीं करना, जस्ट हमने लास्ट फ़िक्रे को देखना, लास्ट वाले लेटर को देखना है, लफ्ज़ को देखना है। वो लफ्ज़ है थे, तो इट्स मीन ये शो करवाएगा आपके पास्ट टेंस को। इसी तरह अगर उर्दू फ़िक्रे में लफ्ज़ एंड पे जो वर्ड लेटर आएगा, वर्ड आएगा, गा, गी, गे, अगर ये लफ्ज़ आता है तो ये फ़िक्रा कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर का। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, वो अच्छे बुरे दिनों में हमारे साथ देंगे, हमारा साथ देंगे, तो लास्ट पे ये जो गे है हम इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे गे, गा, गी आ जाएगा तो ये टेंस, ये सेंटेंस कौन सा होगा, ये फ्यूचर टेंस होगा। यानी गा, गे, गी जब भी किसी फ़िक्रे के आखिर में आता है तो वो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर का होगा। बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे एक्शन के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये दो चीज़ें मिलके सेंटेंस बनाती है। एक्शन का मतलब है कि एक एक्शन, ये 4 एक्शन हर सेंटेंस के अंदर काम करते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें। यहाँ पे इंडेफिनिट, अगर बात यानी वर्क जो है इंडेफिनेट की बात करेगा तो उसके ये एंड को अब आपने एक बार नहीं देखना, यानी उसके आखिर से पहले ये लफ्ज़ ता आ जाएगा। बात क्लियर, पहले हम उनको क्लियर कर चुके हैं। अब हमने ये इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। इंडेफिनेट का मतलब है ता, ती, ते,
अगर किसी सेंटेंस के आखिरी लफ्ज़ छोड़ के पहले वाला लफ्ज़ ता, ती, ते आ जाएगा तो वो फिक्रा किस टेंस का होगा? इंडेफिनिट का। ये टेंस, ये जो एक्शन है, ये इन तीनों में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसी फिक्रे को देख लें, वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है। जब यहाँ पे पढ़ता होगा, ये ते जो है, ते लफ्ज़ जो है, ता लफ्ज़ जो है, ये जब हो जाएगा या ते शो हो जाएगा तो इसका मतलब है ये टेंस इंडेफिनिट है। और जब हम इसको आगे के साथ वाले लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे, देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये पढ़ा कि है आ जाएगा तो वो प्रेजेंट का है, और ता आ जाएगा तो वो इंडेफिनिट का है। इट्स मीन ये फिक्रा कौन से टेंस का बन गया? वो नमाज पढ़ता है। इट्स मीन ये टेंस जो मुकम्मल हो गया, ये आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात क्लियर होगी? आगे एक एग्जाम्पल है कि ये इंडेफिनिट पास्ट में भी काम करता है। अगर ये टेंस पास्ट टेंस अगर इसमें इंडेफिनिट में काम करे तो कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा जो है पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का? तो इसका भी यही है कि जिसके आखिर से पहले लफ्ज़ ते, ती, ता आ जाए और लास्ट में था, थी आ जाए, तो वो फिक्रा, वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? वो आपके पास्ट इंडेफिनिट का। इसी तरह वो कहता है कि अगर ये वर्क जो है, ये एक्शन फ्यूचर में करे तो फिर क्या पहचान होगी? वो कहता है कि उसके आखिर में होगा या देंगे, यानी जिसके आखिर में ये आ जाए, यानी वो जाएगा, वो देंगे, लास्ट हमने देखना है कि जिसमें ये आ जाएगा तो ये फिक्रा किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का। अगर आप क्लियर देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देखिए आप। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस में बात करें, कॉन्टिन्यूअस के बारे में कि ये एक्शन किस तरह चारों में काम करता है। वो कहता है कि जिसके आखिर पे रहा, रही, रहे आ जाए और उसके बाद दूसरा काइंड ऑफ टेंस आ जाए, बेसिक काइंड ऑफ टेंस के वर्ड आ जाए, तो पता चलता है कि ये टेंस, ये फिक्रा जो है किस टेंस का है। अब यहाँ पे देखते हैं, रहा, रही, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही। तो ये देखें, इसकी अगर ये प्रेजेंट के साथ वर्क करे तो क्या होगा? परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे रहे आ जाएगा, और जिस तरह इस जहाँ यहाँ पे ता आया था, इसी तरह रहे आएगा, और लास्ट पे हमें प्रेजेंट शो होगा, है या हूं से। बात क्लियर होगी? तो ये सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसी तरह अगर हम पास की बात करें कि किस तरह वर्क करता है, तो उसके भी आखिर में रहा, रहे आएगा, और साथ आपका पास्ट का जो लफ्ज़ है वो आएगा, था, थी। तो हमें पता चल जाएगा इस चीज़ को देखते हुए कि ये टेंस पास्ट का है। हम गहरी नींद सो रहे थे, यानी रहे कॉन्टिन्यूअस और था जो है वो पास्ट को शो करवाता है। इसी तरह अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में वर्क करे तो क्या होगा? वो कहता है कि वो लाहौर जा रहे होंगे, वो लाहौर जा रहे, यानी रहे हमने ये पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस इसको शो कराया, और गा जो है या गे जो है ये शो करवाएगा आपके फ्यूचर को। बात क्लियर होगी? इसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट जो है, जिसका मानी है चुका चुकी, उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका चुकी, और उसके बाद आपके बेसिक टेंस की जो उर्दू लफ्ज़ है वो आएगा। जैसा कि हम देखते हैं, वो नाम हासिल कर चुकी है। अब हमें पता चल गया कि चुका चुकी जो है ये परफेक्ट को शो करवा रहा है, और हम पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि है जो है वो प्रेजेंट को शो करा रहा है। तो लिहाजा ये किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अगर इसी तरह हम दूसरे फिक्रे को देखें तो हम यहाँ पे पहचान खुद ही करेंगे कि तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे, तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे। तो ये चुका जो चुके जो थे, इसका मतलब है परफेक्ट, और थे हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो पास्ट को शो करवा रहा है। तो इट्स मीन कि ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह अगर ये तीसरा फिक्रा देखते हैं हम, वो अदालत में कसम खा चुके हैं, अदालत में कसम खा चुके होंगे। यहाँ पे चुके होंगे जो है ये जाहिर कर रहा है आपके
परफेक्ट को, और गे जो है वो आपके किसको शो करवा रहा है, गुड फ्यूचर को। तो इस मीन ये आपका टेंस फ्यूचर परफेक्ट हो गया। उसके बाद है जी हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखते हैं दो चीज़ें जो क्लियर आनी है, उसमें आपका एक वक़्त है और रहा, रही, रहे वगैरह, ये सारा कुछ, ये वही चीज़ें कंटीन्यूअस वाली चीज़ें जो है कंटीन्यूअस वाली वो क्लियर होंगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि वक़्त का इसमें आना बहुत लाजमी है, यानी कोई भी काम जिसमें किसी मंथ का जिक्र हो, किसी टाइम का जिक्र हो, किसी महीने का जिक्र हो, हत्ता कि मिनट का भी जिक्र हो, घंटे का भी जिक्र हो या साल का भी जिक्र हो, तो वो टेंस किस का होगा, वो टेंस कंटीन्यूअस, ये परफेक्ट का होगा। हाँ, उसके लास्ट में रहा, रही का आना लाजमी है। फिर ये टेंस अगर ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी, फिक्रे के अंदर में होंगी, अंदर होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। देखते हैं जी, यहाँ पे मेरे पास कुछ फिक्रे हैं, देखते हैं कि 14 अगस्त को स्कूलों में जलसे किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो कह रहा है कि एक तो वक़्त का होना लाजमी है, तो वक़्त हमारे पास आ गया आपका 14 अगस्त, और उसके बाद राह रही का होना वो भी लाजमी है। फिर उसने कहा कि अगर किसी टेंस को शो लास्ट देखना है कि ये टेंस, ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसका एंड देखें, तो इसका एंड है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जिसके एंड पे हैं या है आ जाए या हूँ आ जाए, तो वो टेंस किसका होगा, प्रेजेंट का। इट्स मीन हम इस फिक्रे को इसके साथ हम मिला देते हैं कि ये फिक्रा किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बात क्लियर होगी। इसी तरह अगर हम पास की बात करें तो वो ये कहता है कि मला कश्ती 3 घंटे से चला रहा था। अब बात समझ आ रही, मला कश्ती कब से चला रहा है, 3 घंटे से चला रहा है। 3 घंटे से चला रहा है, राह है, मैंने कहा कि राह, रही, रहे आ जाए, 7 घंटे आ जाए या कोई वक्त आ जाए, तो वो टेंस किसका होगा, वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, वो वर्क वो एक्शन परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। और जब लास्ट में देखेंगे तो था आ जाएगा, तो वो शो करवा रहा है आपके पास को। इट्स मीन ये टेंस भी, ये फिक्रा जो है ये भी आपका इसका हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब हमारे पास बचा है लास्ट। लास्ट पे हम देखते हैं कि वो दिसंबर से बकायदा स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ पे देखें जी, दिसंबर आ गया आपका, वही टाइम जिसको हम बार बार करते आ रहे हैं, वो दिसंबर आ रहा है, या यहाँ पे दिसंबर आ रहा है। दिसंबर में आप देखें ये आपका टाइम आ गया, और लास्ट पे हमने पढ़ा था कि राह का होना भी राह का होना भी लाजमी है, तो रहा आ गया। और लास्ट में हमने एक चीज़ देखी थी कि जिस किस टेंस का है वो हमने क्लियर करना है। यहाँ पे हम देखें कि जिसमें गा गी गे आएगा तो वो फ्यूचर होगा। इट्स मीन ये फिक्रा जो है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को शो कराएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चीज़ का पता चल गया है तो आप इसको प्रैक्टिकली एक दफ़ा करके देखें, एक्सरसाइज करें, इसको बार बार देखें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।